सागर पहले थोड़ा झिझका, लेकिन मेरा कष्ट देखकर वह बिस्तर पर बैठ गया और सहलाने लगा। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी धमाकेदार कहानी है जिसे सुनकर आपका खून गर्म हो जाएगा। मेरी उम्र 31 साल है। मेरा शरीर देखने में बिल्कुल एक जवान युवती जैसा लगता है। मेरी शादी को मात्र 9 महीने हुए हैं। मेरी लंबाई 5 फीट से ज्यादा है और मेरी शारीरिक बनावट काफी आकर्षक है। अब मुझे लगता है कि यह खूबसूरती किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति दूसरे राज्य में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। शादी के बाद से वह अभी तक घर नहीं लौटे हैं। मेरे ससुराल में मेरा 9 साल का देवर सागर, मेरे ससुर और उनकी माँ यानी मेरी दादी सास रहती हैं। मेरी सास का पिछले साल देहांत हो गया था, इसलिए मेरे पति मुझे अपने साथ नहीं ले गए, क्योंकि घर तो मुझे ही संभालना था। लेकिन अब मेरे मन की बात समझने वाला कोई नहीं है। मेरा तपता हुआ खून अंदर ही अंदर उबल रहा है, जिसे शांत करने के लिए किसी की जरूरत थी। मेरे पति पिछले 4 महीनों से घर नहीं आए हैं, इसलिए अब मैं काफी बेचैन और प्यासी हो गई हूँ। तभी मेरी नजर अपने देवर सागर पर पड़ी। उसकी लंबाई मुझसे थोड़ी कम है, शरीर भी मुझसे हल्का है और उसका अंग शरीर की तुलना में काफी बड़ा है। सागर ने अभी एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया है, इसलिए वह इन दिनों घर पर ही रहता है। घर में मेरे और सागर के अलावा कोई नहीं होता। मेरे ससुर की माँ उम्र के कारण हमेशा अपने कमरे में आराम करती हैं और ससुर बाहरी कमरे में रहते हैं, इसलिए वह अंदर बहुत कम आते हैं। पहले मैं सागर की तरफ इस तरह नहीं देखती थी, लेकिन जिस दिन से मैंने उसका वह रूप देखा, उस दिन से मेरा नजरिया बदल गया। उस दिन सागर को लगा कि घर में कोई नहीं है, इसलिए वह अपने कमरे में वीडियो देखते हुए खुद के साथ खेल रहा था। अचानक वहां से गुजरते समय मेरी नजर खिड़की पर पड़ी। अंदर से वीडियो की हल्की आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा और देखकर मेरे तो होश उड़ गए। पिछले 3 महीनों में पहली बार मुझे वह नजारा दिखा। वह तनकर खड़ा था और सागर उसे हल्के से सहला रहा था। ये देखकर मैं वहीं पिघल गई। उस दिन से सागर के साथ वक्त बिताने के लिए मेरा मन मचल रहा था। उस दिन मैंने अपने पति को फोन किया और कहा, अब तुम वापस आ जाओ, मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा। आखिर मैं भी एक औरत हूँ। तब मेरे पति ने माफी मांगते हुए कहा, देखो ऋतु, मैं तुम्हारी बेचैनी समझ रहा हूँ, लेकिन अगले 3 महीने मुझे कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। कंपनी में नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, इसलिए सबको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। 3 महीने इंतजार करो, फिर देखो मैं आकर तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। ये कहकर वह हंसते हुए फोन काट दिए। जैसे तैसे सुबह हुई। सुबह मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया और सागर के लिए खास तौर पर उसके कमरे में लेकर गई। कमरे में जाकर देखा कि सागर अभी भी सो रहा है। सोते समय उसकी हालत देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसे छू लिया। उसे छूते ही मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। लेकिन तभी मैंने देखा कि सागर जाग गया है और मेरी तरफ देख रहा है। मैं जल्दी से पीछे हट गई और कहा, देवर जी अब उठ जाओ, सुबह हो गई है। सागर मुझे गुड मॉर्निंग बोलकर हाथ मुंह धोने चला गया और मैं वहीं बैठकर सोचने लगी कि शायद सागर ने देखा नहीं। फिर सागर अपने कमरे में वापस आया और हम दोनों बातें करते हुए नाश्ता करने लगे। अचानक मैंने पेट दर्द का बहाना बनाकर रोना शुरू कर दिया। सागर ने घबराकर पूछा, क्या हुआ भाभी, आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैंने कहा, सागर पता नहीं क्यों, सुबह से बार बार पेट में दर्द हो रहा है। सागर बोला, थोड़ा रुको भाभी, मैं दवा लाता हूँ। मैंने जानबूझकर बहाना किया था ताकि सागर को करीब खींच सकूं। तब मैंने उसे रोकते हुए कहा, दवा तो मैंने पहले ही खा ली है, तुम बस मेरा पेट थोड़ा सहला दो। सागर पहले तो झिझका, लेकिन मेरा कष्ट देखकर वह बिस्तर पर बैठकर सहलाने लगा। उस पल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सागर की नजरें इधर उधर घूम रही थीं। अचानक ससुर जी के आने की आहट हुई। मैंने सागर से कहा, ठीक है सागर, मैं खाना बनाने जाती हूँ। इसके बाद मैंने खाना तैयार किया।
ससुर और दादी सास को खाना खिलाया। रसोई में जब मैं सागर के लिए रोटियां बना रही थी, तब वो पीछे से आया। उसे देखकर मैंने जानबूझकर अपना पल्लू गिरा दिया था। सागर मुझे देखकर ठिठक गया क्योंकि मैं पसीने से भीग चुकी थी। मैंने झुककर धीरे से पल्लू उठाया और उसे वो नजारा दिखाया जो वह देखना चाहता था। सागर ने कहा, भाभी, अगर आप कहें तो मैं पंखे से हवा कर दूं। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी भाभी इतने कष्ट में है और तुम बस बातें कर रहे हो। फिर सागर पास बैठकर हवा करने लगा। जैसे ही ससुर जी बाजार गए, मैंने फिर से अपना पल्लू गिरा दिया। मैंने सागर से कहा, आज पिन नहीं मिल रही, इसलिए बार बार गिर रहा है, जरा ठीक कर दो। सागर ने कहा, नहीं भाभी, आप खुद कर लीजिए। मैंने कहा, पागल, मेरे हाथ में आटा लगा है, इसलिए कह रही हूँ। फिर सागर पल्लू ठीक करने लगा। वो बहुत शरीफ लड़का है, उसने नजरें उठाकर नहीं देखा। मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं इतनी तीव्र थीं कि सही गलत का होश नहीं रहा। घर में हम दोनों के अलावा कोई नहीं था। मैं चाहती थी कि आज कुछ हो जाए, लेकिन सागर मुझे उस नज़र से नहीं देख रहा था। शाम को चाय पीते हुए सागर ने कहा, भाभी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए भैया के पास चली जाइए। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सागर से कहा, बस करो, मैं कितने दर्द में हूँ, यह कोई नहीं जानता। मुझे रोते देख सागर मेरे आंसू पोंछने लगा। तब मैंने उसे गले लगा लिया। मैंने सागर से कहा, देवर जी, तुम मेरे भाई जैसे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास रहती हूँ, प्लीज बुरा मत मानना। सागर ने कहा, नहीं भाभी, आपकी बात का मैं बुरा क्यों मानूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो मुझे ही बना लो। क्यों मुझे इतना तड़पा रहे हो? सागर हैरान रह गया और बोला, पर भाभी, आप मेरी भाभी हैं। ये सब गलत है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।